नवंबर से नेपाल प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था, जिसका पहला मुकाबला जनकपुर और विराटनगर के बीच में खेला गया था, जिसमें बाजी मारी थी जनकपुर में। वहीं दोस्तों नेपाल प्रीमियर लीग का आखिरी मुकाबला आज जनकपुर और सुदूर पश्चिम रॉयल्स के बीच में खेला गया और आज भी जनकपुर की टीम ने बाजी मार ली है। जनकपुर की टीम ने सुदूर पश्चिम रॉयल्स को 5 विकेट से बुरी तरह से हराया है। अगर दोस्तों हम इस मुकाबले की बात करें तो सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 184 रनों का लक्ष्य जनकपुर को दिया था, जिसको जनकपुर की टीम ने अपना 5 विकेट रहते ही और 4 गेंद रहते ही इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अगर दोस्तों हम फाइनल मुकाबले की बात करें तो फाइनल मुकाबले में जनकपुर के हीरो रहे लाहिरू मानंथा, जो श्रीलंका के रहने वाले हैं। ये श्रीलंकाई क्रिकेटर ने अपनी पारी में उन्होंने 69 गेंदों पर 87 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके चलते ही इनकी टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। इन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए थे। वहीं दोस्तों जनकपुर के कप्तान आसिफ शेख ने भी शानदार पारी खेली थी और उन्होंने 19 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बैट से 4 चौके और 2 छक्के निकले। वहीं दोस्तों इसके अलावा हर्ष ठाकरे ने भी ठीक ठाक पारी खेली और हर्ष ठाकर ने भी 24 गेंदों पर 30 रनों की शानदार पारी खेली। दोस्तों इसके बाद इन तीनों खिलाड़ियों के बाद जनकपुर का कोई भी खिलाड़ी बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें सुदूर पश्चिम रॉयल्स की, तो अगर वो 200 का आंकड़ा पार कर लेती तो जिस स्थिति में जनकपुर की टीम जीती है, तो ऐसी स्थिति में जनकपुर की टीम हार भी सकती थी। अगर दोस्तों हम कहें तो लास्ट में जनकपुर की टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही थी। उनके जो विकेट हैं वो लगातार गिर रहे थे और उनके जो बल्लेबाज हैं उनके बल्लों से रन भी नहीं निकल रहे थे। अगर उनके जो ऊपरी बल्लेबाज थे लाहिरू मिलिंथा और आसिफ शेख, अगर इन दोनों खिलाड़ियों ने ऊपर में रन नहीं बनाया होता तो लास्ट में टीम ढह जानी थी, क्योंकि उनके जो सबसे दिग्गज खिलाड़ी थे वो थे जिम्मी नीशम। उनके ऊपर ही टीम पूरी तरह से ज़्यादातर डिपेंड रहती है, जिन्होंने इस मुकाबले में कुछ खास नहीं किया और 7 गेंदों पर 4 रन बना करके वो आउट हो गए थे। अगर हम कहें तो इस मुकाबले में अगर उनके जो ओपनर बल्लेबाज थे, इन दोनों खिलाड़ियों ने अगर रन नहीं बनाए होते तो कहीं ना कहीं जनकपुर की टीम इस मुकाबले को हार भी सकती थी। अगर दोस्तों ओवरऑल हम स्कोर कार्ड की बात करें तो इसमें पहले सुदूर पश्चिम ने बैटिंग की थी, जिसमें उनके ओपनर बल्लेबाज सईफ जेब ने काफ़ी शानदार बैटिंग की थी। उन्होंने 43 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले थे। वहीं उनके ओपनर साथी विनोद भंडारी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। उनके बैट से 31 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद कोई भी खिलाड़ी उनका बड़ा स्कोर नहीं बना पाया, जिसके बाद उनका जो विकेट है लगातार गिरता गया और उनकी टीम 184 रनों का टारगेट बना पाई। अगर हम देखें उनके जो ओपनर बल्लेबाज थे उस हिसाब से अगर रन बनाते तो उनके जो रन थे वो 200 रन पार कर जाते, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के बाद कोई भी खिलाड़ी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। अगर हम दोस्तों यहाँ पर फील्डिंग की बात करें तो इनकी फील्डिंग काफ़ी शानदार रही जनकपुर की, जिसके चलते ही उनको वो इस लक्ष्य तक रोक पाए। अगर दोस्तों हम जनकपुर के गेंदबाजों की बात करें तो उसमें किशोर महतो ने 3 ओवर में 25 रन देकर के 3 विकेट झटके, तो वहीं मोहम्मद मोहसिन ने भी शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 40 रन देकर के 3 विकेट झटके। अगर दोस्तों हम यहाँ पर सुदूर पश्चिम की बात करें तो उनकी गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही, जिसके चलते ही इस टारगेट को जनकपुर की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया।